हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लैबोरेटरी फ्रेमवर्क के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ और आपको पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है पूरा इंस्ट्रक्शन दूंगी। सो वीडियो में पूरा एंड अच्छे से कंप्लीट करेगा। सो कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी, आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा वेरी शॉर्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इंटू 3 मार्क्स, मतलब आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने पे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रस्ताव किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, तो प्रपोजल क्या होता है, हमें अपनी बात रखने के लिए अगर किसी सदन में हम अपना बात रख रहे हैं तो एक प्रकार का हम उसे पत्र जारी कर सकते हैं, जिसे प्रपोजल लेटर भी कहते हैं या प्रस्ताव पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में सदन के समक्ष चर्चा हेतु रखी गई किसी भी औपचारिक बात को कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा ना कि सदन लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर अनेक फैसले करता है और अपनी राय व्यक्त करता है। तो कोई भी सदस्य एक प्रस्ताव के रूप में अपना सुझाव सदन के समक्ष रख सकता है। तो प्रस्ताव एक प्रकार का क्या है, पत्र ही, जिसमें हम अपनी बातों को औपचारिक रूप से रख सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षतिपूर्ति के अनुबंध से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी क्या होता है। तो क्षतिपूर्ति के अनुबंध के बारे में देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप चाहे तो कितने भी स्टार मार्क लगा दो, हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करता है। और जैसा कि मैं आपको बता दी, आपको 3 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको 3 to 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, पूरा नॉलेज आपको देने वाली हूँ। सो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम क्षतिपूर्ति अनुबंध के बारे में देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या होता है। तो क्षतिपूर्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा या संरक्षण या क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 1872 की धारा 124 के अनुसार देखते हैं, आपको ऐसे ही आंसर में लिखना है। ठीक है, तो एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचनदाता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है, उसे क्षतिपूर्ति अनुबंध कहते हैं। मतलब इसका एक प्रकार का अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें अगर किसी भी पक्ष की तरफ से अगर कोई भी क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उस क्षतिपूर्ति का वहन वो किस प्रकार करेगा, उसमें पूरा डिटेल में लिखा रहता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमारा पूछा है कि विनिमय विलेख साध क्या होता है। आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि विनिमय साध विलेख के आवश्यक लक्ष्य बताइए। व्हाट इज निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। तो निगोटिएबल आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। और हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, जैसा कि आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है, इस पर भी आप नोट्स रेडी करोगे और बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर देने वाले हूँ उसमें भी आप कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो देखिए, विनिमय विलेख साध विलेख के आवश्यक लक्षण। इसका पहला लक्षण है, यह एक लिखित होता है। एक वाहक बैरियर विनिमय साध विलेख पत्र केवल सुपुर्दगी और आदेशिक लेख पत्र बेजान तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराना था, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहेगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड पढ़ के जाना है और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पूछा है कि जिला फोरम के संगठन को लिखिए कि जिला फोरम के संगठन के बारे में क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट इसमें पूछा है कि शिविर दायित्व साझेदारी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके बारे में दोनों क्वेश्चन मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि जिला फोरम क्या होता है, तो जिला फोरम द्वारा आवेदक के पक्ष में दिए गए निर्णय यदि विपक्षी पालन नहीं करता है तो फोरम दोषी व्यक्ति को कारावास या जुर्माने अथवा दोनों कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित कर सकता है, जिसमें 3 माह तक कारावास और 10,000 रुपये तक अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, एंड आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सीमित दायित्व भागीदारी या एलएलपी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यह एक लचीली कानून का और इकाई होती है जहां प्रत्येक साझेदार की भागीदारी के ऋणों और दावों के लिए सीमित व्यक्तिगत देता होता है। एलएलपी के भागीदार एक साथ काम करके पैमाने की अर्थव्यवस्था को लाभ उठा सकते हैं, साथ ही अन्य भागीदारी के कार्यों को अपने देयता को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा आपका मैंने वेरी शॉर्ट कंप्लीट करा था, जिसमें से आपको
2 क्वेश्चन करने थे, मैंने तो पूरे 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट कराया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। एंड हाँ, जो कि मैं 3 to 5 पेज का क्वेश्चन पेपर बोल रही हूँ, उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको वहाँ से वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आपको फुल प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन आराम से कंप्लीट हो जाएगी। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम शॉर्ट्स क्वेश्चन पे, जिसमें हमारा दिया है कि 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा 6 क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले, थ्रू द लाइट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो जैसा कि देखते हैं क्या होता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम व्यावसायिक संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि अधिकांश व्यापारी व्यापार चाहे साधारण व्यक्ति द्वारा किया गया हो या व्यवसायी द्वारा अनुबंधों पर आधारित हो, तो वो किसके अंतर्गत आता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 पारित किया गया था, जो कि 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। हमारा पूछा है कि हनी रक्षा अनुबंध के बारे में आपको पहले भी मैंने बता चुका है, तो उसके बारे में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पूछा है कि प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय विपत्र में आपका क्या अंतर है? 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय विपत्र में क्या आपका अंतर है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। तो विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है, जिसमें उसको लिखने वाला किसी व्यक्ति विशेष एक निश्चित अवधि में होता है, ठीक है, भुगतान की सार्वजनीन आज्ञा। जबकि प्रतिज्ञा पत्र एक विपत्र एक लिखित हस्ताक्षर होता है, जिसमें शहीद बिना शर्त का प्रपत्र होता है, जिसमें देनदार निश्चित तिथि पर प्रदत्त मूल्य का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पूछा है कि विनिमय विपत्र अधिनियम 2002 में क्या परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 की परिचय देना है आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड विनिमय विपत्र साझेदारी कितने प्रकार की होती है? क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है? क्षतिपूर्ति देखिए काफी बार एग्जाम में पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट में भी आया था, शॉर्ट में भी आया है, एंड वेरी शॉर्ट में आपका एक आया था, शॉर्ट में 2 क्वेश्चन पुटअप किया है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विनिमय विपत्र के बारे में पढ़ना है, और हाँ, साझेदारी क्या होती है इसके बारे में देख लेंगे, और उपभोक्ता संरक्षण क्या है इसके बारे में भी कंप्लीट करते हैं, ठीक। जैसा कि आपको देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। यदि विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेता है, तो यह विधेयक उपभोक्ता अधिकारी को लागू करता है, वस्तु दोष और सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का निवारण करके तंत्र प्रदान करता है, ठीक है। उपभोक्ता शिकायतों को निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कि विनिमय शाद विलेख पत्र 2002 के अंदर कुछ धाराएं ऐसी हैं, देखते हैं कौन कौन सा है, संशोधन किए गए हैं, जिनका उल्लेख इस पाठ्य सामग्री में किया गया है, ठीक है। विनिमय शाद विलेख एक प्रपत्र है जो व्यापार के रीति रिवाजों और कानून के अनुसार विनिमय शाद है, और जिसका हस्तांतरण बिना उत्तरदायित्व पक्षकार को सूचित किए बिना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है? साझेदारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य साझेदारी, सीमित साझेदारी और सीमित देयता साझेदारी, ठीक है। कौन कौन सी होती है? सामान्य साझेदारी, सीमित साझेदारी और सीमित देयता साझेदारी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा पूछा था क्षतिपूर्ति अनुबंध, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको इसको नोट चाहिएगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग देख लेते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन करने थे, मैंने सारे के आपको करा दिए हैं। अब लॉन्ग पे आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने, जिसमें आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल आपको 28 नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 से 5 आपको नंबर पेज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि अनुबंध किसे कहते हैं, इसके प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है, अनुबंध के प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं गारंटी अनुबंध क्या है, गारंटी के गारंटर और मुख्य लेनदार व देनदार की भूमिका बताइए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। 15 में पूछा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में और 2018 में अंतर बताते एक लेख लिखिए। और 16 में पूछा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एवं सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में अंतर कीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, चारों लॉन्ग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। 2 लॉन्ग में आपको बता देते हो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक समझौता 21 तरह 2 पक्षों के बीच दायित्व बनाता है, ठीक है। अधिनियम के अनुसार अनुबंध कानून द्वारा लागू करने का एक समझौता है। यह अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से अथवा भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो गारंटी समझौता क्या होता है? गारंटी समझौता में प्रवेश करके गारंटर लेनदार के कार्य एवं चूक के लिए संबंधित वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यह समझौता संबंधित पक्षों स्पष्टता सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें अधिक आत्मविश्वास के साथ उधार देने और क्रेडिट लेन देन की अनुमति मिलती है,
ठीक है। तो जैसा कि आपको चारों लॉन्ग अच्छे से कंप्लीट करना था, ओके, चारों लॉन्ग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से शेयर करके अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। कोई भी डाउट होगा, एनी डाउट टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी, कोई भी डाउट होगा वहीं से क्लियर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।